मुसलमान हो, कलमा पढ़ के सुनाओ, नहीं पैंट खोल के दिखाओ, मजहब क्या है तुम्हारा। यही बात पूछ करके कल आतंकवादियों ने 28 हिंदुओं की जान ले ली, जिसके बाद से अब पूरा देश काफ़ी आग बबूला है। धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले आज भी चुप हैं। देश में नरसंहार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं। लेकिन कल एक महिला का वीडियो वायरल हुआ, जिसे देख करके हर कोई दंग रह गया। आतंकियों ने उस महिला के पति को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उस महिला ने आतंकियों से कहा कि मेरे पति को मार दियो हो, मुझे भी मार दो। आतंकियों ने सीधे तौर पर उस महिला से कहा कि तुम्हें नहीं मारूंगा, जा करके मोदी को बता देना। तो प्रधानमंत्री मोदी से ये आह्वान है पूरे देश की कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। 125 करोड़ भारतीयों के ऊपर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश की बेटी के पति और कई लोगों का जनाजा आपके सामने उठा है। देश बिलख रहा है और अब आपका कर्तव्य बनता है एक गार्जियन होने के नाते कि जो आतंकवादियों ने उस बेटी से कहा है कि जा करके मोदी से कह देना, अब समय आ गया है कि एक गार्जियन के रूप में मोदी को उन आतंकवादियों को करारा जवाब देने का। पूरे देश की निगाहें आप पर टिकी हुई हैं। जिस कदर आप फौरन यूएई का दौरा छोड़ करके भारत आए, सीसीएस की बैठक किए, उसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि उरी और पुलवामा हमला के बाद से सर्जिकल स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक की गई, तो अब कहीं न कहीं भारत इस पहलगाम आतंकी हमला के बाद बड़ी कार्रवाई करेगा, आतंकियों को चुन चुन करके मारेगा और साथ ही कश्मीर में जो गद्दार बैठे हैं, भारत का खा करके, भारत के टैक्स पेयर का खा करके आतंकियों का साथ दे रहे हैं, उनको पनाह दे रहे हैं, भारत सरकार उनके ऊपर भी कार्रवाई करेगी। और अगर पर्यटक को बढ़ावा देना है तो आपको एक उचित कदम उठाना पड़ेगा। 125 करोड़ भारतीयों के साथ तालमेल बैठाना होगा और अब जिम्मेदारी आपकी बनती है कि भारतीयों की आवाज़ को सुने, ना कि राजनेताओं की आवाज़ को सुने। हर उस जनता की आवाज़ सुने, जनता के दर्द को सुने, जनता के गुस्से को सुने और पीओके के साथ साथ पाकिस्तान से बदला ले, नेस्तनाबूद कर दें और पूरे विश्व में भारत के ताकत का एहसास दिला दें। अगर आप कहते हैं कि ये मोदी का भारत है, नया भारत है, तब आपको अब नए भारत की ताकत जरूर दिखानी होगी और इस कदर दिखानी होगी कि आतंकियों का रूह कांप जाए, पूरे देश, पूरी दुनिया ये देखे कि ये नया भारत है। अगर भारत के अस्मिता पर, भारत के बेटियों पर, भारत के बेटों पर अगर कोई प्रहार करेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा, वार करेगा और एक साथ मिल करके अब आवाज उठाने का टाइम आ गया है। विपक्ष के पार्टियों से भी ये कहना चाहता हूं कि अब समय है कि आप सबूत न मांगे, प्रधानमंत्री भारत सरकार के साथ खड़े होकर के एक साथ हाथ में हाथ मिला करके अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। धर्मनिरपेक्षता की बात खत्म करिए, क्योंकि 1947 से भारत धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है। संविधान में सेकुलरिज्म नहीं था, लेकिन आपकी सरकार उस वक्त थी, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज ला करके डाल दी जो देश को अब खोखला करते हुए जा रहा है। समय समय पर हमें यही सिखाया गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई भाई, लेकिन अब ये समय खत्म हो चुका है। अगर भाई भाई हैं तो हमेशा इस तरह का आतंकवादी हमला क्यों होता है, हमेशा अल्लाह अकबर नाम लेकर के आतंकवादी एक कायराना हमला क्यों करते हैं और हमेशा एक भारतीय क्यों निशाना बनता है। अब समय है जगने का, हर भारतीयों के उठने का और एक साथ आवाज बुलंद करने का। अगर अब भी आप चुप बैठे तो आने वाले समय में आपसे कलमा पढ़ाया गया, पैंट उतार करके आपका मजहब चेक किया गया, तो वो दिन दूर नहीं जब आप आतंकियों के सामने बैठ करके घुटने टेक करके क्षमा मांगेंगे, कलमा पढ़ करके उनका धर्म भी अपना लेंगे। ये वो भारत नहीं है। बदलना होगा, सोच को बदलना होगा, धर्मनिरपेक्षता की बात को बदलनी होगी और अब आगे उठ करके एक साथ खड़ा होकर के सबको आवाज बुलंद करने का समय है।
जय हिंद।